आज हम एक बार फिर अरविंद केजरीवाल से जुड़े मामले पर बात करने के लिए ही आपके सामने हाजिर हुए हैं। और आज हमारे साथ एक बार फिर हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर श्री एलबी रॉय। तो सीधे आते हैं मुद्दे पर कि आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं। देखिए श्रवण जी, जैसा कि न्यूज़ आइटम्स हैं न्यूज़पेपर में, जैसे कि सोशल मीडिया पे चीज़ें आ रही है कि स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल जी के आवास पे उनसे मिलने गई थी। और उस वक्त अरविंद केजरीवाल जी के जो निजी सचिव है, उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट किया है। और इस घटना को स्वाति मालीवाल ने खुद पुलिस को कंप्लेंट करके इन्फॉर्म किया है। इन्फॉर्म करने के बाद पुलिस वाले अरविंद केजरीवाल जी के रेजिडेंस पे गए हैं और इन्वेस्टिगेट किया है। इसके बाद स्वाति मालीवाल जी ने अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद उनका 164 का आज बयान भी कोर्ट में रिकॉर्ड किया गया है। मजिस्ट्रेट तो के सामने। जो मजिस्ट्रेट के सामने, तो जो स्वाति मालीवाल जी ने अपना बयान दर्ज करवाया है, वह बयान ये दर्ज करवाया है कि अरविंद केजरीवाल की निजी सचिव जो है, उनके साथ मारपीट किया। उन्होंने उस कंप्लेंट में मोलेस्टेशन का भी एलिगेशन लगाया गया है और बुरी तरीके से उनके साथ मारपीट की गई है, जिसकी वजह से उनके स्वाति मालीवाल के एब्डोमेन में, चेस्ट में और बॉडी के अदर पार्ट पे चोट आई है। और पुलिस ने कई धाराओं के अंदर एफआईआर रजिस्टर्ड किया है उनके निजी सचिव के खिलाफ जो है। वो क्या क्या धाराएं हैं, वो एक मोटे तौर पे जो खबरें आई हैं उसमें ये एक जो पूरी कहानी बन रही है वो ये है कि वो मिलने गई थी अरविंद केजरीवाल से और उन्हें मना किया गया, कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, लेकिन वो गई जबरदस्ती। और कहा गया कि वो उन्होंने जो है जबरदस्ती की और उन्हें बिठाया गया फिर ड्राइंग रूम में। और उनसे एफआईआर के मुताबिक ये कहा गया कि केजरीवाल जो है आपसे मिलने आ रहे हैं। इसी बीच वहाँ विभव कुमार आए और उन्होंने जो है स्वाति मालीवाल के अनुसार बिना उकसावे पे उन पे जो है उनके साथ मारपीट की। और मारपीट में पहले 7-8 थप्पड़ मारे, फिर उनके पेट पे वार किया, फिर पेट के नीचे वार किया, चेस्ट पे वार किया, फिर जो है उनकी शर्ट ऊपर की तरफ खींची, उनके बटन टूट गए, फिर उनके सिर में चोट लगी टेबल से। और ये तमाम जो है उसके बाद उन्होंने 112 पे कॉल किया दिल्ली पुलिस को। फिर वो बाहर निकली रोती हुई, फिर वहां से वो सिविल लाइंस के थाने में गई और वहां उन्होंने सारी बात ये बताई, लेकिन बिना रिपोर्ट दर्ज किए वो वहां से फिर रोती हुई चली गई, ये कहकर कि वो फिर आएंगी रिपोर्ट दर्ज कराने। इसके बाद का जो फिर मामला है वो फिर दिल्ली पुलिस उनके पास जाती है और बाकायदा एफआईआर होती है जो आपने कहा। तो आप ये बताइए कि ये जो पेट पे मारने का जो मामला है, पेट के नीचे मारने का मामला है, चेस्ट पे मारने का मामला है, तो इसमें क्या क्या धाराएं उन पे लगाई गई हैं और इन धाराओं का मतलब क्या है। देखिए श्रवण जी, जैसा कि एफआईआर में एलिगेशन लगाया गया स्वाति मालीवाल के द्वारा कि वो अरविंद केजरीवाल से मिलने गई। उनको बताया गया कि अरविंद केजरीवाल घर के अंदर हैं। उनको बताया गया कि यहाँ पे आप बैठ के इंतजार करिए और उनसे अरविंद केजरीवाल जी मिलेंगे। इसके तुरंत बाद ये घटना हुई कि उनके निजी सचिव आके मारपीट करना शुरू कर दिए। इस मारपीट का क्या कारण है उसका कोई जिक्र एफआईआर में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए लगता है कि कोई गंभीर बात जरूर है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव ऑल ऑफ सडन आके और एक महिला से मार पिटाई करना शुरू कर दी। वो भी मार पिटाई जिस तरह से कंप्लेंट पे एलिगेशन लगाई गई है, उस एलिगेशन के मुताबिक काफ़ी सीरियस मारपीट की गई है। जैसा कि एफआईआर उनके खिलाफ अंडर सेक्शन 308, 341, 345 बी, 506 और 509 की धाराओं के तहत एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है। तो इन धाराओं के मद्देनजर रखते हुए यह प्रतीत होता है कि काफ़ी सीरियस मारपीट की गई है स्वाति मालीवाल के साथ
और कंप्लेंट के परवजल से पता चला उनको काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, उनके पेट में चोट आई है, एब्डोमेन में चोट आई है, चेस्ट में चोट आई है, और उनके कपड़े भी बताए, कंप्लेंट में एलिगेशन लगाया गया उनके कपड़े की बटन खुल गई थी या कपड़ा कुछ फट गया था, ये सारी एलिगेशन है। ये शो करता है कि कुछ विशेष बात थी जिसके वजह से अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव ने एक महिला से इस तरह इतना बदसलूकी से पेश आए और मारपीट किए। प्रायः एक महिला से एक पुरुष का बिना किसी कारण इतना मारपिटाई करना उचित प्रतीत नहीं होता है। लेकिन यहाँ लेकिन पे यह एक चीज कारण, आपको आपके को टोकूंगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कोई वजह इसमें होगी, बिना किसी ठोस वजह या कोई बहुत बड़ी वजह के ये नहीं हुआ हो सकता। लेकिन आप तो लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको ये लगता है कि क्या पुलिस विभव कुमार पे, जिन पे आरोप है, उनको ये बाध्य कर सकती है कारण बताने के कि भाई ऐसी क्या वजह है कि जो है आपने इतना मारा पीटा, या ये पीछे गौण हो जाता है ये सवाल? नहीं नहीं श्रवण जी, जैसा कि एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है और स्वाति मालीवाल जी की अंडर सेक्शन 164 स्टेटमेंट कोर्ट में रिकॉर्ड की गई है, तो अब दूसरा प्रोसेस यही होता है कि पुलिस निश्चित रूप से जो अरविंद केजरीवाल जी के जो निजी सचिव हैं उनको अरेस्ट करेगी, उनसे इंट्रोगेट करेगी, उनसे पूछेगी कि क्या मामला था, किस कारण उन्होंने इस तरह से मारपीट एक महिला के साथ की। और निश्चित रूप से श्रवण जी ये काफ़ी सीरियस मामला है, क्योंकि एक महिला ने इतना सीरियस एलिगेशन लगाया है, तो इसमें तो निजी सचिव महोदय को पुलिस जरूर अरेस्ट करेगी और अरेस्ट करने के बाद उनसे इंटरोगेट करेगी, पूछताछ करेगी। अच्छा, वो एक धारा आप एक एक करके जरा बता सकते हैं कि उसमें क्या क्या सजा बनती है और क्या बेलेबल है, नॉन देखिए बेलेबल है, जो एक एक देखिए करके आप सेक्शन, हाथ में ले सकते हैं, हाथ में लेके आप बता सकते हैं। हाँ देखिए इनके खिलाफ धारा लगाएगा 308 नॉन बेलेबल है, इसमें 3 साल की सजा है। फिर 348 ये बेलेबल है, इसमें 1 महीने की सजा है। 354 भी मोलेस्टेशन होता है, लेडी के साथ छेड़छाड़ जो होता है, तो ये 354 भी की धारा लगाई जाती है। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें कोर्ट के द्वारा ही बेल ग्रांट की जाती है, पुलिस बेल नहीं दे सकती। इसमें 3 से 7 साल की सजा है। 506 है क्रिमिनल इंटिमिडेशन जिसको बोला जाता है, इसमें 2 से 7 साल की सजा है। एंड 509 बेलेबल ऑफेंस है, इसमें 3 साल की सजा है। तो इसमें इन एक कोई सारा गैर धाराओं, इरादतन हत्या भी है, 308 या कुछ। 308, अच्छा, थ्री वो जीरो गैर एट इरादतन हत्या शायद कहते हैं उसको। यस यस, ये वो काफी सीरियस एलिगेशन है, काफी सीरियस धारा है जो जी। उसमें इतना आसानी से बेल कोर्ट नहीं देती है, क्योंकि यह महिला का प्रकरण है, महिला के साथ उन्होंने मारपीट किया है। तो इसमें तो जो अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव हैं उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा और कोर्ट इतनी आसानी से उनको बेल ग्रांट नहीं करेगी। तो इसमें चूंकि ये मामला मुख्यमंत्री आवास पे हुई है और मुख्यमंत्री के निजी सचिव इससे जुड़े हैं, तो आपको इसमें दिखता है कि इनसे इस घटना से अरविंद केजरीवाल मुश्किल में पड़ सकते हैं? देखिए श्रवण जी, चूंकि यह घटना अरविंद केजरीवाल जी के आवास पे हुई है, तो निश्चित रूप से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस घटना से अरविंद केजरीवाल जी भी संबंध रखते हैं। और यह सवाल उठता है कि चूंकि यह घटना उनके आवास पे हुई है और अब तक की जो खबरें हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने इस घटना के बारे में कोई अपना कमेंट नहीं दिया है, तो कुछ कुछ तो लगता है कि कहीं न कहीं से कोई न कोई एंगल उनका भी जुड़ा हुआ है इस घटना से। अब बाद में जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, सारी चीज़ों को इंट्रोगेट करेगी, तो बातें खुल के सामने आएगी कि आखिर मसला क्या था, क्या कारण था जिसकी वजह से उनके निजी सचिव ने स्वाति मालिवाल के साथ मारपीट किया। नहीं, लेकिन कोई कुछ न केस भी कुछ बनता एंगल है तो क्या, जरूर कोई है। धारा, अगर किसी प्रॉपर्टी के किसी के घर पे या गोडाउन में कहीं भी, जिस आदमी का की वो मिल्कियत है या वो जहाँ रहता है उसके घर पे ये परिसर में होता है, तो कोई ऐसा केस भी है जो मालिक पे बनता है, जो उसका मालिक है घर? देखिए ऐसा है
ऐसा है कि अभी तक जो एफआईआर के कंटेंट्स हैं उसमें स्वाति मान ने कोई डायरेक्ट एलिगेशन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो नहीं लगाया, लेकिन चूंकि यह घटना उनके घर पे हुई है तो बाद में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कुछ बातें आती हैं तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी को भी इसमें पुलिस इम्प्लीकेट कर सकती है अंडर सेक्शन 120B ऑफ द आईपीसी। लेकिन अब तक एफआईआर में स्वाति मालीवाल ने कोई डायरेक्ट एलिगेशन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं लगाया, लेकिन कल को इंट्रोगेशन में अगर कोई बात आती है तो सर्टेनली उस सिचुएशन में पुलिस एक्शन ले सकती है, उनको भी मुलजिम बना सकती है इसमें अगर एक पुलिस को कोई मटेरियल मिलता है तो। जी, इसमें एक चीज यहाँ ध्यान में रखने की बात है, और लोग भी कह रहे हैं, चूंकि अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल इन लोगों के संबंध बहुत पुराने हैं। ये बहुत पीछे जाते हैं, 15-20 साल। जब इन लोगों के एनजीओ थे तब ये लोग साथ काम करते थे, और फिर विभव कुमार भी इन लोगों के साथ तब से ही जुड़े हुए हैं। मतलब जिन तीनों जो तीन हैं इसमें, अरविंद केजरीवाल, उनके निजी सचिव विभव कुमार और स्वाति मालीवाल, जिन्होंने ये एफआईआर दर्ज करवाई है विभव कुमार के खिलाफ, तो ये तीनों इकट्ठे एक साथ काम करते थे 15-20 साल पहले, और तब से साथ हैं, ठीक है ना। और उसमें से किसी एक एक आदमी के अगेंस्ट जो है चीजें दर्ज हुई है, और अरविंद केजरीवाल का वो निजी पीए है। तो आपको लगता है कि इसमें पुलिस इंट्रोगेशन में कहीं ना कहीं ये मोड़ आ सकता है जो अरविंद केजरीवाल वो बाध्य कर सकती है पुलिस भाई विभव कुमार को कि बताओ कि क्या किसके कहने पे मारा। और चूंकि इन लोगों के संबंध पुराने हैं, मतलब ये ऐसा नहीं है कि अचानक कुछ हुआ है, और दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। मतलब विभव कुमार भी स्वाति मालीवाल के साथ बहुत पहले से है। तीनों एक साथ इकट्ठे काम करते थे एनजीओ में, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है, ये मुश्किल बढ़ सकती है अरविंद केजरीवाल की। देखिए श्रवण जी, निश्चित रूप से कोई न कोई ऐसा प्रकरण है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव इतना वायलेंट स्टेप एक महिला के खिलाफ लिए। अब तक जो सिचुएशन है, न तो स्वाति मालीवाल ने किसी घटना का जिक्र किया कि झगड़े का कारण क्या था, मारपीट का कारण क्या है, न तो अरविंद केजरीवाल के साइड से कोई स्टोरी आई है। लेकिन इस परिस्थितियों को देखते हुए यह निश्चित रूप से प्रतीत होता है कि कुछ न कुछ सीरियस मामला है, और वह मामला निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी से जुड़ा ही होगा, क्योंकि जो उनके निजी सचिव हैं उनका कोई पर्सनल झगड़ा स्वाति माल से नहीं दिखाई दे रहा है, उनका कोई पर्सनल झगड़ा उनसे नहीं है, कोई न कोई बात अरविंद केजरीवाल को लेकर के ही है। अब वो बात इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पुलिस उनके निजी सचिव से पूछताछ करेगी तो वो बातें तय संज्ञान में आएगी कि असली बात क्या थी, किस लिए झगड़ा हुआ। लेकिन कोई न कोई सीरियस मामला है। तो पुलिस तो उसका पता लगा सकती है ना विभव कुमार के बिल्कुल। जरिए। अब पुलिस का नेक्स्ट स्टेप यही है कि इसके बाद पुलिस अरविंद केजरीवाल जी के निजी सचिव विभव कुमार जी को बुलाएगी। अगर वो नहीं आएंगे तो उनको अरेस्ट करेगी। अरेस्ट करने के बाद फिर उनसे इंट्रोगेट करेगी, उनसे पूछेगी, और फिर तब ये मामला जो है सामने आएगा कि आखिर इस झगड़े का वजह क्या थी, कारण क्या था। तो इसमें वो आपको क्या लगता है एज ए लॉयर की पुलिस पुलिस चूंकि जो। यह चूंकि यह झगड़ा चूंकि यह झगड़ा अरविंद केजरीवाल जी के निवास पे हुआ है, और जो न्यूज आइटम से पता लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी उस वक्त घर पे अंदर मौजूद थे, लेकिन उनकी कोई क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो ये सारी सिचुएशन निश्चित रूप से हिंट देती है कि कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल जी की भी इस घटना से कोई न कोई कनेक्शन है। हम्म तो इसमें इस बात की भी संभावना आगे बन सकती है कि विभव कुमार से जब पुलिस पूछताछ करे तो वो हो सकता है कि ऐसी कुछ बात बताए जो जिससे अरविंद केजरीवाल मुश्किल में पड़ जाए। देखिए श्रवण जी, अगर कल को इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके निजी सचिव विभर कुमार जी यह डिस्क्लोज करते हैं पुलिस को कि उन्होंने यह एक्शन, यह मार पिटाई, यह झगड़ा अरविंद
केजरीवाल जी के कहने पे किया है या उनके वजह से किया है, तो निश्चित रूप से उनकी, अरविंद केजरीवाल जी की भी इन्वॉल्वमेंट होगी और इसमें पुलिस उनको भी मुलजिम बना सकती है, उनसे भी पूछताछ कर सकती है। तो इससे कोई ये फर्क नहीं पड़ता कि भले ही स्वाति मालीवाल ने अभी माफ कीजिएगा, स्वाति मालीवाल ने अभी जो एफआईआर में है वो अरविंद केजरीवाल का जिक्र नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? आगे चल के अगर उससे पुलिस को पता लगता है तो वो केजरीवाल को भी घसीट सकती है। देखिए श्रवण जी, पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके सामने जो तथ्य आते हैं, तो पुलिस उन तथ्यों के मुताबिक भी एक्शन लेती है। एफआईआर तो एक प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट होता है कंप्लेनेंट का। उस कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करने में जो जो मटेरियल पुलिस के नॉलेज में आती है, पुलिस उसके हिसाब से एक्शन लेती है। जिन जिन का भी उस घटना से इन्वॉल्वमेंट होगा, पुलिस उनको भी इंट्रोगेट कर सकती है, उनको भी कोई एक्यूज बना सकती है इस एफआईआर में। क्योंकि यहाँ ये दिख रहा है कि दिल्ली पुलिस जाती है, 4 घंटे की स्वाति मालीवाल के घर पे पूछताछ होती है, अगले दिन फिर जो है मजिस्ट्रेट के सामने बाकायदा बयान रिकॉर्ड होते हैं, फिर जो है मेडिकल स्पीच करवाया जाता है एम्स में, ठीक है, और फिर आज जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास पे रिक्रिएशन होता है। मतलब दिल्ली पुलिस और स्वाति मालीवाल वो इन टैंडम, मतलब कि एक दूसरे को कॉपरेट कर रहे हैं। यहाँ ये चीज भी ध्यान में आती है बात ये कि वो स्वाति मालीवाल चाहती हैं कि इस मामले की पूरी तरह से जो है जांच हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्रवण जी। तभी पहले जैसे कि खबर आई थी, स्वाति मालीवाल जी ने कंप्लेंट किया था, पुलिस साइट पे पहुंची थी, लेकिन शायद तुरंत एफआईआर नहीं हुई है। एफआईआर इन्होंने राइटिंग में बाद में दिया है, फिर एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है। तो इन सारी चीज़ों से ये लगता है कि स्वाति मालीवाल ने यह मन बना लिया है उनके निजी सचिव के खिलाफ एक्शन लेने का, तभी वो आज कोर्ट पे जाके अपना अंडर सेक्शन 164 अपना बयान भी दर्ज करवाई हैं। तो ये प्रतीत होता, और चूंकि एक और क्लिपिंग घूम रही है, जिस क्लिपिंग को देखने से एहसास हो रहा है कि उनको बुरी तरीके से मारा गया है और जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं जबरदस्ती बार बार उनको अरविंद केजरीवाल की रेजिडेंस से हटाना चाह रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पे बैठी हुई है, वो बार बार कह रही है कि मैं अभी नहीं जाऊंगी, जब पुलिस आ जाएगी, जब आके यहाँ पे मुझसे मिल लेगी तभी मैं जाऊंगी। लेकिन उनके सिक्योरिटी पर्सनल बार बार प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो अरविंद केजरीवाल के घर से बाहर चले जाए, लेकिन वो बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। और जैसा कि इस कंप्लेंट से भी जाहिर होता है कि पुलिस घर पे आई है, उनसे मिली है, मिल के फिर उनको थाने ले गई है। तो इन सारी चीज़ों से बिल्कुल जाहिर होता है कि स्वाति मालीवाल ने पूरा मन बना लिया है उनके निजी सचिव के खिलाफ एक्शन लेने का। अब उस एक्शन के तहत इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई और बातें पुलिस के नॉलेज में आती है, तो उसके हिसाब से पुलिस किसी और लोगों की अगर कोई इन्वॉल्वमेंट होती है, लाइक अरविंद केजरीवाल या उनके घर पे किसी और की, तो उनके खिलाफ भी पुलिस एक्शन ले सकती है, उनको को एक्यूज बना सकती है इस एफआईआर में। अच्छा, ऐसे केसेस में जनरली क्या होता है, लंबा चलता है या सब कुछ अरेस्ट वगैरह सब तुरंत हो जाता है देखिए, इन्वेस्टिगेशन? लेडी, क्योंकि यह एफआईआर लेडी से मारपीट का है, मोलेस्टेशन की एलिगेशन लगाई गई है, तो ये मामला तो थोड़ा सीरियस है। चूंकि चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस पे हुआ है और जो कंप्लेनेंट है वो अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा है, तो ये मामला तो सीरियस है और पुलिस कोर्ट इतनी आसानी से तो इसमें बेल नहीं देगी। निश्चित रूप से अगर पुलिस ने अरेस्ट किया तो उनके निजी सचिव को कुछ न कुछ दिन जेल में रहना ही पड़ेगा। और आगे चल के अगर केजरीवाल भी इसमें फंसते तो? आगे चल के बेल होगी, फिर केस होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, अच्छा, चार्जशीट फाइल होगी, चार्जशीट के बाद ट्रायल चलेगा, ये चलेगा, केस चलेगा आगे चल के। ठीक है। आपने इस पर काफी कुछ तो बता दिया है, कम से कम वो धाराएं बता दी हैं, और इसका, इस पूरे मामले का जो कानूनी पहलू है वो आपने अच्छा बताया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर श्री LB रॉय,
अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।